Hello students, welcome back. Hope you are doing well. तो आज हम एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन इजी करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सीखेंगे तो इसका इंडेक्स हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंडेक्स में क्या क्या है, हम आज की क्लास में क्या क्या सीखेंगे, तो आप देख सकते हो कि टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें इसका ओरिजिन क्या है हम सीखेंगे, ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, पोजीशन कहाँ है हम सीखेंगे, इसका साइज क्या है हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर चैम्बर्स कौन कौन से हैं, चैम्बर्स के नाम यहाँ लिख रखे हैं मैंने, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हम सीखेंगे। लास्ट में इसके अंदर कुछ स्पेशल वॉल्स होते हैं, जैसे कि नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, एवी वॉल्स एंड सेमिलुनर वॉल्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं हार्ट का, और ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है आपको हार्ट का। अगर हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करें चले शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जो हार्ट होता है हमारी बॉडी में वो किसका पार्ट होता है, तो हमें पता है कि ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और करता क्या है हार्ट, तो इसका जो फंक्शन है वो फ्लूइड सर्कुलेशन है। फ्लूइड में मैं यहाँ ब्लड की बात कर रहा हूँ, उसका सर्कुलेशन करना इसका मेन फंक्शन है। बात करूँ इसका ओरिजिन कैसा है, तो ये बना होता है मीजोडर्म का। ये हमने छोटी क्लासेस में जर्मिनल लेयर्स की बात सीखी हुई है, मैं उससे रिलेट करूँगा। ये मीजोडर्मल है और इसके अंदर स्पेशल मसल्स मिलते हैं जिसे बोलते हैं कार्डियक मसल। स्टूडेंट, कार्डियक का वर्ड मीनिंग यही है, रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। तो मुझे यहाँ से 2 पॉइंट समझ में आया कि इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल में भी ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा, तो ये डायग्राम देखिए, ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है हार्ट के अराउंड, दिस इज थोरेसिक कैविटी। यानी इसकी लोकेशन मुझे यहाँ से मिल गई कि ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। लंग्स भी यहीं प्रेजेंट होते हैं इसके अराउंड। तो हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स। अगर मैं यहाँ लंग्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो लंग्स की पोजीशन कुछ कुछ ऐसे होगी। तो लंग्स के बिटवीन ये प्रेजेंट है और थोरेसिक कैविटी के अंदर है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हल्का सा ये शिफ्टेड है, हल्का सा ये शिफ्टेड है, या मैं कहूँ टिल्टेड है तो सेंटर में ही, लेकिन हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट डायरेक्शन में। आगे बात करता हूँ, ये देखिए इस डायग्राम में ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है कि ये लेफ्ट टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ, और ये इसका एपेक्स होता है। दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट, और ये वाला पार्ट जो होता है दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो है हार्ट, ये कवर्ड है एक लेयर से जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। आप ये वाली जो चीज़ देख सकते हैं, इसको कट करके भी दिखाया है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है, हार्ट को जो प्रोटेक्शन देता है, हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक डबल वॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। और इसके अंदर एक स्पेशल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी जैसे अगर मैं डबल लेयर स्ट्रक्चर बनाऊं उस तरीके से, तो उन दोनों के बीच में ये देखिए फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्रिक्शन को कम करने वाला, कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस बात को हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो देखें यहाँ मैंने दिखा रखा है कि ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो इस डायग्राम से हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्टेड होता है हार्ट, इसका अपेक्स यहाँ है नीचे की तरफ और बेस ऊपर की तरफ है, और इसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर।
अब मैं अगर बात करूं इसके साइज की, तो जो मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, उस आकार का होता है ये। यानी सर, क्या कोई अगर बड़ा व्यक्ति है जिसका साइज बड़ा है तो उसका हार्ट का साइज भी बड़ा होगा क्या? बिल्कुल सही कहा। तो अगर मैं साइज की बात करूं, तो ये फिस्ट के साइज का, क्लेंच्ड फिस्ट साइज का होता है। यहाँ से मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मैं वापस एक बार इंडेक्स पे क्लियर करता हूँ। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसके अंदर हमने ओरिजिन मीजोडर्म सीख लिया, पोजीशन इन बॉडी थोरेसिक कैविटी सीख लिया, और क्लैंच फिश इसका साइज है ये सीख लिया। अब हमें स्ट्रक्चर पे आता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर पे आता हूँ। तो इसके अंदर चैम्बर्स बने हुए, अगर मैं बात करूँ, टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। अब मैं इन चैम्बर्स की बात करूंगा तो देखिए, ऊपर के तो दो चैम्बर्स होते हैं, उन्हें एट्रिया कहा जाता है, वो कंपेरेटिवली स्मॉलर है। और नीचे के दो चैम्बर्स होंगे, उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, वो कंपेरेटिवली लार्जर है। तो मेरे को 4 कंपार्टमेंट्स मिल गए, मेरे को 4 चैम्बर्स मिल गए, जिसमें ऊपर वाला है एट्रिया। अब एट्रिया में भी लेफ्ट एट्रिया हो सकता है और राइट एट्रिया हो सकता है। वेंट्रिकल की बात करूंगा तो इसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये वाला राइट वेंट्रिकल होगा। अब मैं यहाँ अगर साइज कंपैरिजन की बात करूँ, तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक सीक्वेंस बन जाएगी मेरे पास, लार्जेस्ट वाला जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। चले, अब मैं इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो दीवार प्रेजेंट होती है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेप्टम, बीच की दीवार। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेप्टम, बीच की दीवार। इन सेप्टम को क्या नाम दें, और ये किस चीज़ के बने हुए हैं? तो ये दोनों ही मसल्स के बने हुए हैं। ये थोड़ा सा थिन है, ये थोड़ा सा थिक है दोनों ही मस्कुलर। अब इनको नाम क्या दें? तो अगर मैं नाम की बात करूं, तो इनके लिए नेमिंग क्या होती है? आप नाम को डिकोड करें, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब आपस में, इनके बीच में। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में। तो नाम से ही समझ में आ गया, डिकोड कर लिया हमने कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में है, मसल्स का बना हुआ है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इस थिन वाले मस्कुलर का नाम आप ही अपने मन से बनाने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल सही, इसका नाम बन जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। और यहाँ पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये फाइबर्स का बना हुआ है, थिक फाइब्रस टिश्यू, नॉट मस्कुलर, थिक माई फाइब्रस टिश्यू। इनका नाम हो जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है। बिल्कुल सही, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोबारा से मैं बताता हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट के अंदर, और 4 चैम्बर्स में भी ऊपर वाले जो हैं वो कहलाते हैं एट्रिया। अपर वाले एट्रिया है, ये स्मॉलर भी है। और नीचे वाले जो चैम्बर हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया हो गए, 2 वेंट्रिकल्स हो गए, और ये लार्जर है। गॉट इट? डायग्राम में देखिए, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। उसके बाद सर ने आपको सिखाया कि ये थिन और थिक मसल्स के बने हुए सेप्टम्स हैं, इन दोनों के बीच की दीवारें हैं। लास्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है, उसको हमने एट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम बताया, और वो फाइबर्स का बना हुआ है, नॉट मसल्स। जनरली पूरा हार्ट मस्कुलर है, लेकिन कुछ कंपोनेंट उसके फाइबर्स के भी बने हैं। अगर मैं आपको और डिटेल स्ट्रक्चर बताऊं और इसकी लेबलिंग बताऊं, तो आप ये डायग्राम देखिए जिसको हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है, जहां एक तरफ तो वॉल्स दिखाए गए हैं, हार्ट के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी तक जो हमने सीखा, उसको इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। हम चैम्बर्स के नाम लिखना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले ये वाला चैम्बर मुझे नज़र आ रहा है, ये है लेफ्ट एट्रिया। ये वाला चैम्बर नज़र आ रहा है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चैम्बर नज़र आ रहा है राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया। आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं, सारी चीज़ें ढंग से सीख रहे हैं। यहाँ मुझे वॉल्स नज़र आ रहे हैं, जो इस डायग्राम में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। अब उसके अलावा और क्या क्या एडिशनल चीज मेरे को नजर आ रही है, तो यहाँ हमने एपेक्स सीखा था। इस डायग्राम को बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी करूंगा, जिससे आपको पाथवे ऑफ ब्लड भी समझ में आएगा कि ब्लड कहाँ से होके कहाँ जा रहा है। वो सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, लेफ्ट तरफ प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। मतलब प्योर ब्लड से मेरा मतलब है जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और जहाँ CO2 ज्यादा हो जाएगा तो वो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, वो राइट तरफ ज्यादा होता है। तो मैं अगर आपको ये सिखाऊं ये बात, यानी टॉपिक जो है वो है पाथवे ऑफ ब्लड इन हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो होता है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं प्योर वाली बात करूंगा, यानी प्योर ब्लड जो लंग्स से होके आ रहा है। लंग से होके हार्ट में आ रहा है, तो हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा, आप बताइए। लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो ब्लड वेसल्स उसको लेके आ रही है वहां से, वो कहलाती है पल्मोनरी। आई रिपीट, पल्मोनरी। इट इज रिलेटेड टू लंग्स। वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आ रही है और सीधा हार्ट के अंदर पहुंच चुके हैं हम, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप खुद सोचिए, अगर ये अच्छा खून है, ये प्योर खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको तो पूरे बॉडी में जाना चाहिए। तो यहाँ से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने जाएगा, और यहाँ से ये मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने गया। ये देखें, बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली। और यहाँ से जो गंदा खून है, यानी जिसके अंदर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा है, वो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ चुका है। और वापस वो आ गया है हार्ट के अंदर थ्रू वेना कावा। वेना कावा भी एक ब्लड वेसल का नाम है। इट इज अ वेन। ये देखिए, अब कहाँ पे आएगा, कौन से चैम्बर में आएगा। हमको पता है डीऑक्सीजनेटेड जो खून होता है वो तो प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया के अंदर। सॉरी, वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया के अंदर, और वहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अभी खराब है तो इसको लंग्स में वापस भेजना है, तो यहाँ से मैं इसको लंग्स में वापस भेज दूंगा। और जो ब्लड वेसल्स इसको लंग्स में लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो कहलाता है पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। दोबारा सुने और अच्छे से समझे सारी चीज। लंग से जो साफ खून होता है वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रिया में आता है। एट्रिया के बाद वो वेंट्रिकल में जाएगा। साफ खून है तो पूरी बॉडी में गया, बॉडी में उसके अंदर ऑक्सीजन यूज कर लिया गया और CO2 रिलीज कर दिया गया। एक बहुत बड़ी वेन है वेना कावा के थ्रू, वो वापस आया हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, और वापस लंग्स में पहुंचा दिया गया पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। आई होप ये जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट के इनसाइड, ये आपको क्लियर होता है। अगर मैं वॉल्स की बात करूं, तो देखें, वॉल्स जो होते हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फाइबर्स के बने होते हैं। टोटल 4 हैं, फाइबर्स के बने हुए। इनका शेप या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इसमें कस्प नजर आ रहे हैं मेरे को, विंडोज जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कस्प। ये ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। तो सर होते क्यों हैं ये, तो इनका फंक्शन होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए। इसकी मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा। इसकी जो ट्रिक है वो है लैब रेट। लैब रेट, इससे हमने क्या सीखा, लेफ्ट तरफ जो होता है वो होता है बाइकस्पिड बॉल, और राइट तरफ जो होता है वो होता है ट्राइकस्पिड बॉल। ट्राइकस्पिड मतलब मर्सिडीज के साइन जैसा, ये 3 जिसमें कस्प हो, बाइकस्पिड में 2 है।
यानी लेफ्ट तरफ हमेशा बाइकस्पिड वॉल बनाएंगे हम, राइट तरफ हमेशा ट्राइकस्पिड वॉल बनाएंगे हम। वॉल्स का मैं वापस आपको बताना चाहूंगा, वॉल्स जो होते हैं वो चार होते हैं। एक जो डायग्राम है इसमें भी चारों वॉल्स दिखाए गए हैं। आप आइडेंटिफाई करें इसमें लेफ्ट तरफ कौन सा होगा, राइट तरफ कौन सा होगा, और उनके नाम क्या होंगे। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।